मैं और मेरे दोस्त मिलकर मेरी रूममेट के लिए हमारा कमरा सजा रहे थे। उसका जन्मदिन था अगले दिन। तो हमने सोचा कि 12 बजे उसके लिए सरप्राइज पार्टी की व्यवस्था की जाए। वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई हुई थी खाना खाने। तब तक हमने पूरे कमरे में गुब्बारे और रंग बिरंगी लाइट लगा दी थी। हम उसका केक बस सजा ही रहे थे कि एकदम से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं समझ गई थी कि वो आ गई है। 12 बजने में अभी 2 मिनट थे। मैंने इशारे से सबको छुप जाने के लिए कहा और दरवाजा खोलने चली गई। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है रूम में? उसके ये पूछते ही मेरी एक दोस्त ने लाइट जलाई और सबने उसको एक साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो बहुत चौंक गई। उसे इस सरप्राइज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से हम सब उसे ऐसा जता रहे थे जैसे हमें उसका जन्मदिन याद ही नहीं है। उसके केक काटने और सबसे गले मिलने के बाद हम सब हमारे हॉस्टल की छत पर बैठ गए। वहां से तारे काफी खूबसूरत लग रहे थे। हम सब बात कर रहे थे कि उसके जन्मदिन पर हमें कहाँ जाना चाहिए। कोई खाने की जगह बता रहा था, तो कोई जू बोल रहा था, तो कोई पब में जाने की बात कर रहा था। और वो बस बैठकर सबके सुझाव सुन रही थी। जब सबने अपने अपने सुझाव दे दिए तब वो बोली, भवनगढ़ महल चले। उसका ऐसे पूछते ही सबकी बोलती बंद हो गई। दरअसल भवनगढ़ महल एक खंडहर सी जगह थी। वो एक बहुत बड़ा घर था जो जलकर राख हो चुका था। उस घर का सब कुछ जल गया था सिवाय उसके नाम पट्टी के, जिस पर उस घर का नाम भवनगढ़ महल लिखा था। हमारे शहर में ऐसी अफवाह थी कि उस जगह भूत प्रेत का साया है। कुछ साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था और वो परिवार एक बाबा को बहुत मानता था। पर वो बाबा काले जादू और शैतानी अनुष्ठान में भरोसा करता था और ये बात परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पता थी। वो परिवार वाले बाबा को अपना गुरु मानते थे। एक दिन किसी अनुष्ठान के लिए उस बाबा को इंसान की बलि चाहिए थी। अब क्योंकि वो सब उस बाबा पर बहुत भरोसा करते थे, तो बाबा ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो लोग मोक्ष हासिल कर सकते हैं अगर वो लोग उसकी बात मानकर अपनी जान दे दें। ना जाने क्या क्या और वादे करके उस बाबा ने उन्हें मना लिया। उस घर में सबने अपने बच्चों को जहर दे दिया और फिर एक साथ सबने फांसी लगा ली। ये खबर इस शहर की सबसे बड़ी और दहशत भरी खबर थी। पुलिस और मीडिया ने उस बाबा को बहुत ढूंढा, पर वो आज तक नहीं मिला। उस घर के इतिहास को देखते हुए उनके एक रिश्तेदार ने उस घर को जलवा दिया। तब से उस घर की तरफ कोई नहीं गया। मेरी एक रूममेट को इस सब में बहुत दिलचस्पी थी। बहुत दिनों से उसके मन में था कि वो जाकर उस जगह को एक बार देख ले कि आखिर वो अफवाहें सच है या झूठ। उसका ये सुझाव देते ही सबने एक तरफ से मना कर दिया। जिस जगह का इतिहास इतना डरावना हो, उस जगह जाना भी कोई क्यों चाहेगा। पर उसने रट लगा ली कि उसका जन्मदिन है तो सबको मान लेना चाहिए। पर अपनी जान से ज्यादा किसी को कुछ प्यारा नहीं है, तो सबने स्पष्टता से उसे मना कर दिया। उसने कुछ देर के लिए तो अपना मुंह बना लिया, पर फिर वापस बातें करने लगी कहीं बाहर जाने की। तो फिर हम सब ने निर्णय लिया कि हम सब कल एक नए रेस्टोरेंट जाएंगे और इसके बाद सब सोने चले गए और हम भी अपने कमरे में आ गए। मैं बस सोने ही वाली थी कि उसने कहा, यार बाकी सबकी छोड़, तू तो जानती है ना मेरा कब से मन है वहां जाकर उस जगह को देखने का, और आज तो मेरा बर्थडे भी है, तो तू चलना मेरे साथ। मैंने उससे पहले ही मना कर दिया था, पर वो अब भी अपनी जिद पर डटी हुई थी और मुझे
इस सब से काफी डर लगता था और किसी भी तरह इस सब में फंसना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने दोबारा कहा, अच्छा एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तू अंदर मत जाना, बस बाहर खड़ी हो जाना, जिससे अगर कुछ हुआ भी तो तू किसी को बुला तो सकती है। अब वो इतना जोर दे रही थी तो मैंने हार मानकर हामी भर दी। अब मैं उस महल के बाहर खड़ी होने को तैयार हो गई थी और हमने फैसला किया कि अभी 1:30 बजे ही हम दोनों जाएंगे और 10 मिनट वहां रुककर वापस आ जाएंगे। मैंने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और हम हॉस्टल से चुपचाप बाहर निकल गए। वो जगह हमारे हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो तकरीबन 15 मिनट में ही हम वहाँ पहुँच गए। रास्ते में बहुत कम लोग थे, जिस वजह से मुझे और चिंता हो गई कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं उस घर के कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और मेरी रूममेट उत्साह से भरी हुई भागकर उस घर की तरफ जाने लगी। फिर वो उस खंडर के अंदर चली गई। इतना जलने के बाद भी वो घर काफी विशाल था। उसकी तरफ देखने से ही मेरी रूह कांप रही थी। पता नहीं कैसे वो अंदर चली गई। मैंने कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे आवाज दी, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से उसे पुकारा, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया और इस वजह से मैं बहुत घबरा गई और बस पुलिस को फोन लगाने ही वाली थी कि मेरी फ्रेंड उस घर से बाहर आ गई। उसकी शक्ल से ही दिख रहा था कि वो बहुत डरी हुई है, जैसे उसने सच में भूत देख लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ, कुछ दिखा क्या? वो एकदम से झटके से होश में आई और बोली, नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं था। कोई भूत या प्रेत जैसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, बस घर के बीच में कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे, उसके अलावा तो कुछ भी अजीब नहीं था। ये सब बोलकर वो गाड़ी में मेरे पीछे बैठ गई और हम वहां से निकल गए। लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा था। जिस तरह से वो डरी हुई बाहर आई थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जिससे मैं तो क्या, वो भी अनजान है। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई और तैयार होने लगी। तैयार होकर मैं उसे उठाने गई तो वो एकदम से घबरा कर उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बाथरूम चली गई। ये सब थोड़ा अजीब था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कल रात कुछ तो ऐसा था जो उसके साथ आ गया था। वो तैयार होकर बाहर आई और मैंने पूछा, तू ठीक तो है? उसने कंधे उचका कर कहा, हाँ, और ये कहकर वो बाकी सारी सहेलियों को फोन लगाने लगी। जब सारे लोग आ गए तब हमने टैक्सी की और रात की तय की हुई जगह पर खाना खाने चले गए। हम सब खा पी कर और घूम कर रात तक पहुंचे। हम लोग काफी थक गए थे और बस सोना चाहते थे। रात के 11 बज रहे थे। हम सब ने हाथ मुंह धोया और सोने चले गए। मैं काफी गहरी नींद में थी। जब मेरी नींद टूटी, मुझे किसी चीज की ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर हथौड़ा चला रहा हो। मैंने उठकर देखा तो मेरी रूममेट दीवार पर बार बार अपना सर मार रही थी। सर मारते हुए वो कुछ बोल रही थी जो कि मेरी समझ के बाहर था। मैं भाग कर गई और अपना हाथ दीवार पर रख दिया और उसे जगाने लगी। उसके माथे से खून बह रहा था, जिसे देखकर मैं घबरा गई। पता नहीं वो कौन सी भाषा में बोल रही थी और उसकी आंखें बंद थी। मैंने उसे उठाने और दीवार से दूर ले जाने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो जैसे हिल भी नहीं रही थी। वो थी तो काफी दुबली पतली, पर उस वक्त मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो मुझसे हिल नहीं पा रही थी। तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे रोका। बार बार उसके सर के आगे अपना हाथ या तकिया रखा, पर वो तो रुक ही नहीं रही थी। लगातार अपना सर दीवार में मारे जा रही थी। मैंने अपना आपा खो दिया और चिल्ला उठी, बस तेरा बहुत हो गया,
पागल हो गई है क्या? वो एकदम से मुड़ी और मेरी तरफ आंखें खोलकर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और उसी भाषा में चिल्लाई। चिल्लाते हुए उसने एकदम से एक हाथ से बिस्तर को पकड़ा और उसे पूरा उठा दिया। मैं डर के मारे चीख उठी और जमीन पर गिर गई। मुझे लगा वो मुझ पर वार करेगी। उतने में वो चुप हो गई और बिस्तर वापस रख दिया। अब उसकी आंखों की लाली भी चली गई थी। उसकी शक्ल पर कई सवाल थे, पर उसमें जान नहीं थी कि वो कोई भी सवाल पूछ सके। ये सब क्या हो रहा है? बस इतना कहते ही वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने उसे सीधे लिटाया और अपनी एक सहेली को फोन किया। जैसे ही सब आए, हमने उसे होश में लाने की कोशिश की, पर वो सो रही थी। उसे बिस्तर में लिटाकर हमने उसके सर पर पट्टी रखी और मैंने सबको बताया कि आखिर हुआ क्या था। बिना किसी शक के सबने कहा यह तो किसी भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। मैंने उनकी इस बात में हामी भरी और बताया कि कैसे हम दोनों पिछली रात उस घर को देखने गए थे। सबने मुझे डांटा और बहुत कोसा भी कि मैंने उसको हाँ क्यों कहा। मुझे इस सब की गंभीरता नहीं पता थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था। मैंने सबको कहा कि अब जो हो गया वो हो गया, अब करें तो करें क्या। सबने कहा कि अब तो किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा और उसके माँ बाप को बुलाना पड़ेगा। मुझे काफी पछतावा था। मैं उसे ठीक देखना चाहती थी, तो मैंने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया और निर्णय लिया कि अगले दिन मैं उसके माँ बाप से बात करूंगी। बाकी की रात मैंने मेरी दोस्त के एक कमरे में बिताई। मुझे उसके साथ अकेले रहने में डर लग रहा था। अगले दिन मैंने उसे उठाया तो उसे काफी तेज बुखार था और कमजोरी भी। उठते ही उसने मुझसे पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। मैंने उसे सब बताया और ये सब सुनते ही वो रोने लगी। उसे भी अपने वहां जाने का बहुत पछतावा था। मैंने उससे कहा कि अब तो उसे अपने माँ बाप को बुलाना चाहिए और किसी पंडित के पास जाना चाहिए, वरना ये सब और भी ज्यादा घातक हो सकता है। वो भी मेरी इस बात से सहमत थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वालों को ये सब बता सके। उसने मुझसे विनती की कि इस सब की खबर मैं उसके माँ बाप को ना दूं और किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाने उसके साथ चलूं। अब क्योंकि गलती मेरी भी थी, इसलिए मैंने इस सब के लिए हामी भर दी और उसके घर वालों को कॉल करके सब बता दिया। उसकी माँ रोने लगी। उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग पास के शहर में ही रहते थे, तो इसलिए अगले ही दिन वो वहां आ गए। अगले दिन उसके माँ बाप, वो और मैं, हम सब साथ एक पंडित के पास गए। उसके पापा ने पंडित से पहले ही बात कर ली थी और पंडित ने कहा था कि शुद्धि की पूजा करने से उस पे से बुरे साए हट जाएंगे। हम एक मंदिर के पीछे वाले भाग में पहुंचे और उस पंडित से मिले। उसने हमें पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि हमें साथ बैठना पड़ेगा उसका हाथ पकड़कर। यह भी हो सकता है कि भगवान के मंत्र सुनकर वो एकदम से हिंसक हो जाए। हम सब बहुत डरे हुए थे। मैंने एक तरफ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से उसकी मां ने। सब सामग्री लाकर पंडित ने पूजा शुरू की और हवन में घी डालते हुए मंत्र पढ़ने लगा। पूजा खत्म ही होने वाली थी और मेरी दोस्त को कुछ नहीं हुआ। हम सब आश्चर्य में थे। मेरी दोस्त पूजा कर भी पा रही थी और भगवान के मंत्र बोल भी पा रही थी। जैसे ही पूजा संपन्न होने वाली थी, उसकी आंखें लाल हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल आदमियों जैसी हो गई थी। मैंने और उसकी मां ने उसका हाथ जकड़ लिया और मेरी दोस्त पंडित की तरफ हाँफते हुए उससे अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगी।
हम सबको उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो ये सब देखकर खून ठंडा पड़ रहा था, पर मैं डटी रही उसे पकड़ के। और फिर अचानक वो एकदम से चुप हुई और बेहोश हो गई। मैंने उसे ठीक से लेटाया और उसके माँ बाप ने पंडित से पूछा कि ये क्या था। पंडित ने जवाब दिया, ये जिन्न है, इसलिए इसे भगवान के मंत्र से दिक्कत नहीं हुई। और ये जिन्न अरबी में बोल रहा था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात सच भी है, इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द एक मौलवी के पास जाना चाहिए। ये जिन्न सिर्फ अल्लाह से डरता है और रात होते होते और ताकतवर हो सकता है। ये सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, पर इस वक्त मेरा लक्ष्य सिर्फ उसे ठीक देखना था। बहुत जांच पड़ताल के बाद एक मौलवी इसके लिए राजी हुआ। हम थोड़ी रात होते ही एक दरगाह गए, जहां के फाटक पर पहुंचते ही मेरी रूममेट रोने लगी, दर्द से चिल्लाने लगी और बोली कि उसके सीने में इतना तेज दर्द है जैसे कि उसका दिल फट जाएगा। उसके पापा ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले गए। वो बस दर्द से कराहती रही। मौलवी ने कहा कि जिन्न रात को ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमने उसके हाथ पैर पकड़े और मौलवी जी ने दुआएं और सिपारे पढ़ना शुरू किया। उनके बोलते ही वो अरबी में चीख चीख कर कुछ बोलने लगी। वो बहुत शक्तिशाली हो गई। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि लाल के अलावा कुछ और दिख भी नहीं रहा था। हर दुआ के साथ उसकी आवाज और भयानक और आदमियों जैसी होती जा रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, पर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके माँ बाप भी रोने लगे थे, पर वो लोग भी टस से मस नहीं हुए। मौलवी ने पूछा, कौन है तू और क्यों आया है इसे परेशान करने? मौलवी की ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कुछ अरबी में बोलने लगा। उसका जवाब सुनकर मौलवी जी ने गुस्से में कहा, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तू जहां से आया है तुझे वहीं वापस जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो फिर से दुआएं और सिपारे पढ़ने लगे। पर इस बार वो सब सुनकर जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगे। उसकी चीखें ऐसी थी कि कान से खून निकालते। एकदम से उसका शरीर हवा में उड़ने लगा, जैसे ऊपर से कोई उसे खींच रहा। मैंने और उसके माँ बाप ने अपनी पकड़ को और तेज कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो उड़ ही जाएगी अगर हमने जरा भी छोड़ा तो। स्प्रे पढ़ते हुए मौलवी जी ने एक बोतल निकाली और मेरी दोस्त के मुंह के ऊपर लगाकर जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगे। बोतल लगाते ही जैसे वो पागल हो गई हो। वो हम लोगों के बिल्कुल बस में नहीं आ रही थी। उसका शरीर बस भागना चाह रहा था, पर वो बोतल मौलवी जी ने उसके मुंह से हटाई नहीं। जैसे ही उन्होंने आखिरी दुआ पढ़ी, उस बोतल में खून भर गया और मौलवी जी ने उस बोतल को बंद कर दिया। अब मेरी दोस्त भी शांत हो गई थी और बिल्कुल निढाल होकर बैठी थी। ये खून मेरी दोस्त का नहीं था, बस अपने आप ही अचानक से बाहर आ गया था। मौलवी जी ने कहा कि इस बोतल में अब वो जिन्न कैद हो गया है। मेरी दोस्त के पापा ने मौलवी जी से पूछा, लेकिन इस जिन्न का क्या मकसद था मेरी बेटी को परेशान करने का? मौलवी जी ने कहा, दरअसल जब मैंने उससे पूछा कि वो क्यों आया है परेशान करने, तो उसने अरबी में कहा कि जिस घर में 30-40 दिन कोई रोशनी नहीं आती, ये उस घर में जाकर रहने लग जाता है। भवनगढ़ महल में इतने दिन में ना तो कोई रोशनी आई थी और ना ही कोई इंसान। जब ये जिन्न उस घर में घुसा, तब उसे पता चला कि कैसे एक बाबा ने सबको वश में करके उनकी बलि चढ़ाई थी। इस सब से प्रभावित होकर उसने भी ठान लिया कि अगला जो इंसान आएगा, ये उसे अपने वश में करके वापस से किसी बाबा का रूप लेकर लोगों को अपनी जान देने के लिए मजबूर करेगा। मौलवी जी की ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई
कि ये जिन फिर से इस शहर में एक दुर्घटना करवाना चाहता था।